Great morning, students. I hope you all are fine. Today, we are going to understand session number 2 of part B, which is linked data and spreadsheets. So, using multiple workbooks and linking cells, the spreadsheet allows you to link the cells from various worksheets and from various other spreadsheets to summarize data from several sources. वो आपको क्या बोलता है कि जो स्प्रेडशीट है वो आपको हेल्प करता है कि आप लिंक कर सकते हो सेल्स को वेरियस वर्कशीट्स में एंड फ्रॉम वेरियस अदर स्प्रेडशीट्स टू समराइज डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। बेसिकली वो आपको कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक वर्कशीट है और एक और वर्कशीट है। अगर आप इस वर्कशीट का सेट इज वर्कशीट नंबर 1 एंड इट्स वर्कशीट नंबर 2। अगर आप वर्कशीट 1 के किसी पर्टिकुलर सेल का डेटा लिंक करना चाहते हैं किसी सेकंड वर्कशीट के किसी अदर सेल के साथ, इट्स नॉट कंपलसरी, कोई भी सेल हो सकता है, तो आप ये लिंकिंग कर सकते हैं, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। तो वो यही बोल रहा है कि स्प्रेडशीट आपको लिंकिंग की फैसिलिटी देता है। In this manner, you can create formulas that span different sources and make calculations using a combination of local and linked information। और वो बोलता है कि इस तरीके से आप फॉर्मूलाज लिख सकते हो जो स्पैन करते हैं डिफरेंट सोर्सेज को, ठीक है, एंड कर सकते हो कैलकुलेशंस। मतलब ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हो। स्पैन का मतलब क्या है कि आप एक ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं, मेक कर सकते हैं, कंसिस्ट करेगा जिसके अंदर एक तो पहले किसी फर्स्ट वर्कशीट का सेल होगा और दूसरा जो सेल होगा किसी और सेकंड वर्कशीट का सेल होगा। मतलब एक ऐसा सेल फॉर्मूला होगा जो 2-3 वर्कशीट्स के सेल्स को कंसिस्ट करता होगा। ठीक है, मल्टीपल शीट्स हेल्प कीप इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड। और इसका फायदा क्या रहता है, देखो हम मल्टीपल शीट्स क्यों बनाते हैं कि हमारा जो डेटा है ऑर्गेनाइज रहे, और इस लिंकिंग की हेल्प से क्या होता है कि हम उन मल्टीपल वर्कशीट्स को आपस में लिंक करा के यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर हमारे पास है इन एक्सेल। सबसे पहले वो बोलता है सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स। वो कहता है कि अगर आपको मल्टीपल शीट्स भी तो बनानी आनी चाहिए, उसके बाद ही तो आप लिंकिंग क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो यही है कि हम बहुत सारी वर्कशीट्स को इंसर्ट कर कैसे सकते हैं। तो वो बोलता है व्हेन यू ओपन अ न्यू वर्कशीट बाय डिफॉल्ट इट हैज अ शीट नेम्ड शीट 1 व्हिच इज मैनेज्ड यूजिंग टैब्स एट द बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट। वो बोलता है कि जब भी आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे ना, तो सबसे पहले तो आपको बाय डिफॉल्ट ये आपका नीचे शीट टैब दिख रहा है आपको, इस शीट के अंदर टैब के अंदर आपको 3 वर्कशीट्स मिलती हैं बाय डिफॉल्ट। और जो पहली वर्कशीट होती है उसका नेम क्या होता है, शीट 1। तो वो यही बोल रहा है कि पहली जो वर्कशीट है उसका नेम है शीट 1। अगर वो बोलता है अगर आपको न्यू शीट्स चाहिए, इसके अलावा भी आपको और शीट्स चाहिए, तो आपको करना क्या है, आपके पास 3 वेज है। लेकिन सबसे पहला स्टेप आपका ये वाला है कि जिस भी शीट से पहले या शीट के बाद आपको शीट्स चाहिए, आपको सबसे पहले उस शीट को सिलेक्ट करना होगा। सेम मुझे शीट 2 के बाद या शीट 2 से पहले शीट्स इंसर्ट करनी है। इट कैन बी मल्टीपल, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप एक ही शीट को इंसर्ट कर सकते हो। यू कैन इंसर्ट मेनी शीट्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। तो कितनी भी शीट्स आपको इंसर्ट करनी है दैट इज एंटायरली योर विश, बट कंडीशन ये रहेगी कि सबसे पहले आप उस टैब पे क्लिक करें। अगर शीट 1 से है तो शीट 1 पे, शीट 2 है तो शीट 2 पे क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको उस शीट टैब पे क्लिक करना है जिसके पहले या बाद में, यानी बिफोर एंड आफ्टर आपको शीट्स चाहिए। आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू इज यू आर हैविंग 3 वेज। फर्स्ट मेथड इज आपको क्या करना है, मेन्यू बार पे जाओ, इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करो, उसके अंदर शीट का ऑप्शन है उस पे क्लिक कर दो। ये फर्स्ट मेथड है। दूसरे मेथड में क्या है, आपको पता है माउस के 2 बटन होते हैं, फर्स्ट इज योर लेफ्ट एंड सेकंड इज योर राइट। तो माउस के जो है सेकंड बटन यानी राइट बटन पे क्लिक करिए, उसके अंदर आपके पास एक कंटेक्स्ट यानी शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा, उसके अंदर इंसर्ट शीट का ऑप्शन हो रहा होगा, उस पे क्लिक करिए। थर्ड क्या है आपका, आप एम्प्टी स्पेस जो होता है यहाँ पे, ये वाला यू आर दिस एम्प्टी स्पेस, आप इस एम्प्टी स्पेस पे क्लिक कर लीजिए। ये वाला जो है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो शीट नहीं आएगी, इंसर्ट शीट का डायलॉग बॉक्स आएगा। इन तीनों ही मेथड के बाद शीट इंसर्ट नहीं होगी, एक इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि आपने शीट पे क्लिक किया, फिर आप इंसर्ट टैब पे चले गए, वहां पे आपको ऑप्शंस मिल गए, या फिर आपने क्या किया, ये जो ब्लैंक स्पेस था आपने इस पे क्लिक किया, तो भी इन सारे मेथड्स के बाद व्हाट यू आर गेटिंग इज एन इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स। इस इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, पहले 2-3 चीजें आप बता सकते हैं। पहले आपको पोजीशन बतानी है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज कही थी कि आप उस शीट से पहले या उस शीट के बाद अपनी शीट्स को इंसर्ट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट वो यही कह रहा है, बिफोर करंट शीट या आफ्टर करंट शीट, उस शीट के बाद में शीटें चाहिए या उस शीट से पहले शीटें चाहिए। तो जो भी आपकी वो रिक्वायरमेंट है आप उस पर टिक कर वो कर दीजिए। ये रेडियो बटन है तो उस पर आप वो कर सकते हैं प्रेस। उसके बाद है आपका नंबर ऑफ शीट्स, आपको स्पेसिफाई करनी है कि भाई एक शीट चाहिए, 2 शीट चाहिए, 3 शीट चाहिए। मैंने कहा था ना मल्टीपल शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, यू हैव टू टेल द नंबर ऑफ शीट्स। लास्ट में आपको नेम
बताना है क्योंकि शीट का नेम होता है। अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन है, अगर आप लिखते हो 1 शीट, तो आपको नेम बॉक्स विज़िबल रहेगा। अगर आप लिखते हो 2, 3, 4 कोई भी नंबर एक्सेप्ट 1, तो आपको नेम बॉक्स विज़िबल नहीं होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा तरीका भी सिखाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग रीनेम करना है। अगर आप एक ही शीट को इंसर्ट करते हैं, फिर तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेम लिखो, ओके कर दो, तो वो उसी नाम के साथ आपकी, जैसे यहाँ शीट 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका वो वाला नेम लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर आप उस टाइम पे ना करके बाद में अगर आप 4, 5, 6 शीट्स को इंसर्ट करते हैं, तो फिर आपको बाद में ही उसको रीनेम करना पड़ेगा, नेम वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो आगे जितनी भी ये डिटेल है वो यही बता रहा है कि जैसे पहले वो एक थोड़ा-सा आपको हिंट दे रहा है कि अगर मान लो मेरे को 6 शीटें चाहिए, क्योंकि मेरा कंडीशन ऐसी है, मेरे को 6 शीटें मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मेरे को 6 शीट्स चाहिए और उनके ये नाम है। तो वो बोल रहा है अब वैसे तो देखो 3 शीट बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं, तो बेसिकली मुझे 3 ही शीटें चाहिए। तो वो यही कह रहा है कि अगर मैं 3 शीटों को इकट्ठा इंसर्ट करता हूँ, तो मैं बाद में रीनेम करूँगा। लेकिन अगर मैं एक-एक करके उन शीटों को ऐड करती हूँ, तो मैं वहीं पे उनका नेम चेंज कर दूँगी। तो वो यहीं पे बता रहा है टू इंसर्ट शीट्स एंड रीनेम। इन द इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स वगैरह सबसे पहले पोजीशन को चेक करो, उसके बाद न्यू शीट में 3 शीट्स डाल दो, नंबर ऑफ शीट्स में ओके कर दो। रीनेम के लिए हमें आगे बताया जाएगा। टू इंसर्ट शीट्स एंड नेम दम एट सेम टाइम, अगर मैं चाहती हूँ जिस टाइम पे मैं इंसर्ट कर रही हूँ उसी टाइम पे मैं उनको चेंज कर दूँ, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे 1-1 शीट डालूँगी। जहाँ मैंने 3 डाली थी वहाँ पहली शीट डालूँगी, नेम बॉक्स में उसका नेम देके ओके कर दूँगी, फिर दोबारा से इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स को ओपन करूँगी, फिर 1 शीट लिखूँगी, फिर उसका नेम डालूँगी। मतलब बार-बार मुझे शीट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। अगर मैंने क्या किया है, पहले ही 3 शीटें बना ली हैं और अब जाके मैं उन्हें रीनेम करना चाहती हूँ, तो अब मेरे पास ये वाला मेथड है। वो इसमें ये बोल रहा है कि एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट विंडो एक स्मॉल टैब होता है जो उनका नेम दिखाता है। ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 होती हैं। अगर आप इनको मीनिंगफुल नेम देना चाहते हो तो आपके पास 3 तरीके हैं रीनेम करने के। पहला मेथड क्या है, डबल क्लिक, जहाँ शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा हुआ है उस टैब पे जाओ, उस पर डबल क्लिक कर दो। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो वो ब्लू ब्लू कलर का हो जाएगा, बैक स्पेस दबाओ, न्यू नेम टाइप कर दो और आपका जो है रीनेम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, माउस के 2 बटन्स थे, लेफ्ट एंड राइट। राइट बटन पे क्लिक करो, एक कंटेक्स्ट या शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा, उसके अंदर तुमने रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। थर्ड मेथड क्या है, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ चेंज करना है तो तुम्हारे मेन्यू का नाम हो जाएगा फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर तुम्हें रीनेम का ऑप्शन मिल रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दो। ये तो था कि तुम शीटें बनाओगे कैसे और उनको रीनेम कैसे करोगे, लेकिन हमारा आज का क्वेश्चन क्या था, हमको लिंकिंग करनी थी। तो आगे का जो टॉपिक है वो लिंक से ही रेफर कर रहा है कि हम लिंकिंग करेंगे कैसे। तो सबसे पहले वो आपको एक वर्ड बोल रहा है यहाँ पे, सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है, सेल का एड्रेस। सेल रेफरेंस इज नथिंग बट सेल का एड्रेस। और ये करता क्या है, देखो आपने एक वर्कशीट बनानी सीखी हुई है, आपको वर्कशीट्स बनानी आती है और हमें इतना पता है कि हर एक वर्कशीट का एक एड्रेस होता है। जैसे यहाँ ABC कर दिया, 1 2 3 कर दिया, तो ये इस सेल का है A1, इस सेल का है B2, इस सेल का है C3, ठीक है, ये एड्रेसेस हैं। और इन एड्रेसेस से या इन रेफरेंसेस से हमें मिलता है क्या है, हमें डेटा मिल जाता है। अगर मैं A1 लिखती हूँ तो बेसिकली कंप्यूटर करता है क्या है, A1 का डेटा ही तो उठाता है। हमने सिंपल फॉर्मूलेस तो यूज करने सीख रखे हैं ना, कि सम निकालना है तो मैं लिख देती हूँ A1 से A3, तो कंप्यूटर करता है क्या है, कंप्यूटर उनके डेटा को ही तो उठाता है। तो वो यही बता रहा है कि जो सेल रेफरेंस होते हैं उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यू आर एबल टू पिक अप द डेटा फ्रॉम दोज पर्टिकुलर सेल्स। तो यही बोल रहा है, सेल रेफरेंस रेफर्स टू अ सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज, जिनको आप ऊपर आप आगे फॉर्मूलाज या कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो जो हम लिंकिंग करना चाहते हैं वो पता है क्या होती है, डेटा फ्रॉम वन और मोर कॉन्टिन्यूस सेल्स ऑन दी वर्कशीट। अगर एक वर्कशीट के कॉन्टिन्यूस सेल्स है हम उनकी भी रेफरेंस कर सकते हैं, उनका एड्रेस निकाल सकते हैं। अगर एक ही वर्कशीट के डिफरेंट सेल्स भी हैं, कॉन्टिन्यूस प्लेसेस पे नहीं है, नॉन कॉन्टिन्यूस प्लेस पे है, तो हम उनको भी उठा सकते हैं। और अब वो कहते हैं अगर एक ही वर्कबुक के डिफरेंट वर्कशीट की डिफरेंट सेल्स है तो मैं उनका भी सेल एड्रेस को क्या है उठा के उनको आपस में लिंक कर सकती हूँ। तो आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो यही है कि मेरे पास 2 वर्कशीट्स हैं, एक वर्कशीट के अंदर मेरे पास कोई डेटा है जो मुझे दूसरी वर्कशीट के अंदर लाना है, तो मैं वो कैसे करूँगी? वो जो रेफरेंसिंग है वो आज हम पढ़ेंगे। लेकिन इस रेफरेंसिंग को करने के भी कि एक वर्कशीट का डेटा दूसरे के अंदर उठ जाए, मेरे पास 2 मेथड्स होंगे। एक है माउस मेथड और दूसरा है कीबोर्ड मेथड। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओनली वन मेथड व्हिच इज योर माउस मेथड। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस क्लिक क्लिक करना है और आपका एक वर्कशीट का डेटा दूसरे के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो ना ये बता रहा है कि आपके पास 2 वर्कशीट्स हैं, पहली का नाम है समरी और दूसरी का नाम है चेकिंग अकाउंट। 2 वर्कशीट्स हैं, एक है समरी और दूसरा है चेक अकाउंट। और आपको करना क्या है, आपको समरी के अंदर डेटा चाहिए, ये जो समरी वाला है, समरी वाली वर्कशीट के अंदर तुमको डेटा चाहिए, किस वर्कशीट से, चेकिंग अकाउंट वर्कशीट के अंदर जो डेटा है वो।
तो सबसे पहले वो क्या कहता है, जिस वर्कशीट के अंदर तुमको डेटा चाहिए, ओपन दैट वर्कशीट, उस वर्कशीट पे क्लिक कर लो, वो ओपन हो जाएगी, उस टैब पे क्लिक कर दो। ओपन होने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, जहां पे जिस सेल में आपको वो डेटा चाहिए, से मेरे को B2 में, B3 में चाहिए, तो उस पे आप क्लिक कर दीजिए, तो एक बॉर्डर आ जाएगा। वंस दिस बॉर्डर विल कम, तो आप इसके टॉप पे देखिएगा, आपको यहाँ पे देखना है, हाँ। तो आपको उसके बाद क्या करना है, आपको इस इक्वल टू साइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस इक्वल टू साइन पे क्लिक करोगे, तो आपको उसी टाइम पे एक चेंज दिखाई देगा। चेंज क्या होगा कि जो इक्वल टू यहाँ पे था ना, अब वो आ गया यहाँ पे, और इस इक्वल टू की जगह आपको दिख रहे हैं क्रॉस एंड टिक के आइकन। क्या हो रहा है, पहले आपका यहाँ पर एक इक्वल टू आइकन था, आपने क्लिक कर दिया उस इक्वल टू आइकन पे, आइकन चेंज हो गया इक्वल टू साइन पे जो आपका आ रहा है फॉर्मूला बार के अंदर, और उस इक्वल टू साइन की जगह पे आपको क्रॉस एंड टिक के सिंबल दिख रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप इसको बंद करके आप इसको छोड़ दो, इस वर्कशीट को। नाउ यू हैव टू गो ऑन टू द सेकंड वर्कशीट विच कंटेन्स द डेटा, यानी जिसको आपने रेफर करना है, आप उस वर्कशीट पे क्लिक कर दीजिए। तो आप चेक अकाउंट वाली वर्कशीट पे चले गए क्योंकि इसके अंदर डेटा था। वंस यू हैव गॉन ऑन दिस वर्कशीट, अब आप क्या करेंगे, इस वर्कशीट में जिस सेल के अंदर वो डेटा है, आप उस सेल पे क्लिक कर दो। से इसमें था F3 के अंदर वो डेटा था, आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया, तो आप इसके फॉर्मूला बार में नोटिस करिए, इसके फॉर्मूला बार में पता है अब क्या आ रहा है। वैसे तो अगर तुम किसी सेल पे क्लिक करते हो, तो उसका सीधा सा जो नाम होता है, जैसे D5 वो आता है, लेकिन अब इसका पूरा नाम आ रहा है। पूरा नाम क्या है, इक्वल टू के बाद इसकी वर्कशीट का नेम आ रहा है, जो इस शीट का नाम है, फिर उसके बाद डॉट आ रहा है, और उसके बाद इसका सेल का नेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी लिंकिंग हो रही है। ठीक है, आपने वो वाली वर्कशीट खोली है, अब जिसमें डेटा है, जिसको आपने रेफर करना है, उस सेल पे क्लिक करिए। जैसे ही आपने उस सेल पे क्लिक करा, तो अगर आप फॉर्मूला बार पे देखोगे, तो उसका क्या है, सारा प्रॉपर रेफरेंस आ रहा है कि इस वर्कशीट की ये वाला सेल रेफरेंस है, ये वाला सेल एड्रेस है जिससे मैंने लिंक करना है। जैसे ये आ जाए, तो आपने जो यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, जो आपको आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए इन फॉर्मूला बार टू फिनिश। और अब आप दोबारा से अपनी पहली वाली वर्कशीट के अंदर चले जाओ, जिसके अंदर तुमको डेटा डालना था, एंड यू आर गोइंग टू सी कि वो वाली वैल्यू आ चुकी है। अगर हम ध्यान से देखें, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सेकंड वाली वर्कशीट में जो वैल्यू थी, ऑटोमेटिकली वो आपकी फर्स्ट के अंदर आ गई है। तो दिस वे यू कैन लिंक योर टू वर्कशीट्स विद द हेल्प ऑफ अ mouse. So class, I hope you have understood today's topic. Thank you.